किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। सर, सबसे पहला सवाल सबके जहन में यही है, जो भी इस खबर को देख रहा है, कि एक तरफ तो आप मामला कोर्ट में धर्म और आस्था के आधार पर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर कानूनी दांवपेच आप लड़ रहे हैं तो इस धर्म संसद का क्या कोई मायना रह जाता है? क्योंकि कोर्ट जो तय करेगा वो सबको मानना है, लेकिन आज साधु संत किन बातों को लेकर फैसला कर रहे हैं? नहीं, देखिए, धर्म संसद कोर्ट में निर्णय चल रहा है, हम कोर्ट की बात मानेंगे जी। ये धर्म संसद इसलिए भी तो है कि भाईचारा बना रहे हैं, बनारस में कोई किसी प्रकार का दंगा न हो, हम अपने पक्ष के लोगों को कहे कि भाई कोर्ट के दायरे में रहना है, कानून के दायरे में रहना है, और हमें किसी प्रकार की अपनी धार्मिक आस्था को बचाना भी है। तो केवल समाज को जागृत करना, संयमित रखना, इसलिए भी तो हो सकती है, क्योंकि इसका पूरा उद्देश्य क्या, मुझे पूरा जानकारी इसमें नहीं है कि कौन कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर मैं इतना विश्वास करता हूं कि संत कर रहे हैं तो शांति के लिए ही कर रहे होंगे, कि किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, कानूनी प्रक्रिया चलती है, हम उसका प्रतीक्षा करें, और जो भी हम कानून में सहयोग कर सकते सहयोग करेंगे। महेंद्र जी, आपकी बातें और ज्यादा आत्मविश्वास देती हैं कि कम से कम एक पक्ष जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द की बात तो करता है, लेकिन यहां पर कुछ महंत ऐसे जरूर हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम वहां पर पूजा शुरू कर देंगे। उन्होंने एक निर्धारित समय दिया, एक नियत तय की, उन्होंने कहा कि हमारे भगवान अगर प्रकट हुए तो हम वहां पर पूजा करेंगे, जबकि इस बात का मायना तब तक नहीं रह जाता जब तक कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं ले लेता। नहीं, हमारा इच्छा तो है कि हम भगवान शिव का उपासना करें, पूजन करें, परंतु हम मांग कानून के माध्यम से करना चाहते हैं। हम कोर्ट से आग्रह करना चाहते हैं कि 353 वर्ष तक हमारे भगवान का न अभिषेक हुआ, न पूजा हुआ, न आरती हुआ, न भोगरा, कुछ नहीं हुआ, तो हमारे मन में वेदना तो है, परेशानी तो है, पीड़ा तो है, हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं, अविलंब करना चाहते हैं, परंतु किसी कानून व्यवस्था को दरकिनार करके नहीं करना चाहते। हम कोर्ट से आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। जब तक पूजा की अनुमति नहीं होती तो वहां नमाज भी न हो, क्योंकि मंदिर में नमाज नहीं हो सकती, इसलिए वहां भगवान है। तो हम किसी व्यक्ति से नहीं, कोर्ट से आग्रह करना चाहते हैं कि कोर्ट हमारी प्रार्थना सुने, कानून के दायरे में प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमें पूजा करने की अनुमति प्रदान की जाए, और मंदिर में कम से कम नमाज न हो, वहां वजूद न हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं, और किसी प्रकार का भाईचारा न बिगड़े, कानून व्यवस्था न बिगड़े। मुझे लगता है धर्म संसद इसके लिए हो तो ज्यादा अच्छा है जी। अब धर्म संसद अगर आयोजित की ही जा रही है, और आपने बार बार इस बात का जिक्र किया महंत जी कि कानून के रास्ते ही तमाम जो समाधान है वो निकलना चाहिए, आपको लगता है ये धर्म संसद थोड़ी जल्दी कर दी गई? अगर कोर्ट इस पर तमाम फैसले ले रहा था, 4 जुलाई के बाद इस पर धर्म संसद होती या कोई चीज तय की जाती, जब कोर्ट किसी दिशा और दशा को तय कर देता, तब ज्यादा बेहतर नहीं होता? बंधु, ये धर्म संसद शांति के लिए की जा रही है, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, कोर्ट की कानून व्यवस्था में सहयोग करने के लिए की जा रही है, तो मुझे लगता है कोई व्यक्ति कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं, अपनी हम आपस में चर्चा कर सकते हैं, परंतु कानून प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए, वहां की कानून व्यवस्था कोई बिगड़े नहीं। ये जो भी आयोजक है उनसे सर, लेकिन आप जो परिप्रेक्ष्य बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि जो दूसरा पक्ष है वो इसी तौर पर देखेगा? नहीं, मैं आग्रह कर सकता हूँ खाली जी, किसी को बाध्य तो नहीं कर सकता। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष भी जुड़े हुए हैं, और आशुतोष का भी रुख करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरी धर्म संसद जो है वो आयोजित की जा रही है, वहां की तस्वीरें क्या है। लेकिन बड़ी बात यह कि इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, धर्म संसद को लेकर वो क्या सोचते हैं, पहले वो सुना देते हैं। अपने अभियान को आगे बढ़ाया जाए। हमने कल देखा था कि इसके पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, सामने है। तो काशी के कुछ संत जा भी रहे हैं वहाँ पे प्राकट्य का सम्मान करने के लिए। पूज्य संत महंत धर्माचार्य या महामंडलेश्वर हों या पूज्य शंकराचार्य प्रतिनिधि हों, सब लोग स्वतंत्र हैं,
अपने इस पूजा पाठ के लिए, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन वो मामला न्यायालय में चल रहा है, तो ये लोग कैसे जा सकते हैं? इनको सोचना चाहिए जो कि जब माननीय न्यायालय में विवाद दाखिल है और वह शिवलिंग अभी माननीय न्यायालय के अधीन है, यदि वे दर्शन करने की हट कर रहे हैं तो ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, या जो भी उनका निर्णय है वह उनके जिम्मेदार भी हैं। खैर पूज्य धर्माचार्य, उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। वो कह रहे हैं कि वो पूजा पाठ का अधिकार दे दिया जाए उनको, क्योंकि शिवलिंग मिल गया है तो उनका भोग आरती होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पूज्य धर्माचार्य हैं, हम उनको प्रणाम भी करते हैं, लेकिन शिवलिंग की बात है तो वो जाने, इसमें विशेष हम लोग तो गृहस्थ के हैं, सनातन धर्म के लोग हैं और वो विशेष जानते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। इस तरह के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य को आप सुन रहे थे और उन्होंने इस धर्म संसद को लेकर अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि अगर वहां पर किसी की धार्मिक आस्था है, संत समाज अगर वहां पर जुट रहा है तो उनका मोटिव सिर्फ यही है कि वहां पर पूजा का अधिकार मिला जाए। हालांकि उन्होंने कानूनी लड़ाई की बात जरूर की। हमारे साथ दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई भी जुड़ गए जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नवल किशोर जुड़े हुए मुफ्ती जी, और वो कह रहे हैं कि आज की जो धर्म संसद हो रही है वो दरअसल इस बात को लेकर हो रही है कि हिंदू पक्ष इस पूरे मामले में कैसे सांप्रदायिक सौहार्द को बनाकर रखे। आप भी क्या इसी परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं धर्म संसद को? देखें, ऐसा है कि मुल्क के हालात और खुसूसन जब कोई मसला कोर्ट के अधीन हो और ऐसे सूरत हाल में इस तरह की टिप्पणियां, फिर उसके ऊपर में धर्म संसद और इस तरीके की बाबो हवा बनाना, कहीं ना कहीं एक समुदाय के दिलों को तकलीफ पहुंचाना और मुल्क के कानून को तोड़ने जैसा है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर गौर करना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर में किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के शासन और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बखूबी देख रहा होगा। ये महान पूज्य गुरु लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं इन लोगों से जरूर कहूंगा, आपने अपनी वेद, गीता और इन तमाम चीजों का अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, लेकिन कम से कम अपने जो आपके सलाहकार हैं, जो आपके एडवाइजर्स हैं, कम से कम उनसे पूछ करके ये तो देख लें कि कानून क्या कहता है। नहीं, आप कानूनी पहलू को रख रहे हैं मुफ्ती साहब, आप कानूनी पहलू को रख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आपकी धार्मिक भावनाएं इससे कैसे आहत होती हैं, आप लोग कैसे आहत हो रहे हैं? देखिए, मुल्क के कानून को जब तोड़ा जाएगा तो हर एक की आत्मा को तकलीफ पहुंचनी चाहिए। सिर्फ मेरी धार्मिक ही नहीं बल्कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन होने की ड्यूटी भी है ना। ये हम अपने इंडियन होने की भी ड्यूटी तो कम से कम निभाएं। और जो लोग अपने इंडियन होने की ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं तो उनको उनसे पूछिए कि आप पहले हिंदू हैं कि पहले हिंदुस्तानी है, जरा उनसे पूछिए। ठीक है, हमारे साथ महंत नवल किशोर है, वो बेहतर तरीके से आपको जवाब दे पाएंगे। महंत नवल किशोर साहब, आपकी थ्योरी थी कि वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, दरअसल इसीलिए तो ये पूरा धर्म संसद आयोजित किया जा रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष अगर इस बात को नहीं समझेगा तो आप कैसे समझाएंगे? मैं तो आज भी कह रहा हूं कि ये धर्म संसद भाईचारा बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है तो सराहनीय है। अभी आपके सामने बंधु बोल रहे थे कि क्यों करने दी जा रही है, ये ठीक नहीं है, तो देवबंद में जो हुआ वो ठीक था क्या? उसमें आपत्ति हुई क्या? तो मैं कोई प्रतिजवाब नहीं है, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि वहां संत तो कुछ बैठ रहे हैं और पूजा की मांग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं तो ठीक है। किसी कानून का उल्लंघन न हो ऐसा मैं आग्रह करता हूं, और कोर्ट के अनुसार जो कुछ निर्णय हो उससे हम सबको मानना चाहिए। हम जो कुछ महेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए, मुफ्ती जी में हमारे साथ बने रहेंगे। मैं आशुतोष से समझ लेता हूं। आशुतोष, दरअसल अब वो दायरे और पैमाने की बात होने लगी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, तो वो पैमाना क्या है? क्योंकि अगर सिर्फ ज्ञानवापी को लेकर आज की धर्म संसद बुलाई गई है तो जो सवाल उठ रहा है वो मौजूद नजर आता है कि पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लिया जाए, उसके बाद इस तरह की धर्म संसद की ओर रुख किया जाए। बिल्कुल मुनासिब सवाल तो यही है कि अगर ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में विचाराधीन है, अगली जो सुनवाई है 4 जुलाई को होने वाली है, तो ऐसे में शायद अगर कुछ दिन और इंतजार कर लिया गया होता तो शायद बेहतर होता। लेकिन अब चूंकि यहाँ के जो धर्मगुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे जो आराध्य देव हैं, जो हमारे देवाधिदेव आदि विश्वेश्वर हैं, वो अब ज्ञानवापी मस्जिद में प्रकट हो चुके हैं। ऐसे में अब हम
इस चीज को अदालत की जो कार्रवाई है उसका इंतजार नहीं कर सकते हैं। और बाकायदे अभी मुक्तेश्वरानंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखिए हमारे जो सबसे प्रमुख गुरु होते हैं शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ही निर्देश पर अब हम वहाँ पर कूच कर रहे हैं। अब हम वहाँ पर जाके दर्शन पूजन करेंगे, आरती करेंगे, भोग करेंगे, क्योंकि हम अपने आराध्य देव को भूखा नहीं देख सकते, हम उन्हें इस हालत में नहीं देख सकते हैं। लिहाजा अब हम जो अदालत की जो कार्रवाई है उसका इंतजार नहीं कर सकते। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के अलावा हम जहाँ पर उपस्थित हैं वहाँ पर भी एक धर्म परिषद का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो पीठाधीश्वर हैं निश्चलानंद, उन्होंने भी शंकराचार्य, उन्होंने भी ये कहा कि देखिए अब इंतजार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो अखिल भारतीय संत समिति है उसके जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, उन्होंने भी कहा कि देखिए अब अदालत की कार्रवाई की जो है वो अपनी चलती रहेगी, लेकिन ये मसला हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। लिहाजा हमें जो पूजा का अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। कानूनी पहलू अलग है लेकिन धर्म का मसला अलग है, और ऐसे में अब हम बगैर वहाँ पूजा करना हमारा अधिकार है और उस अधिकार को हम पाकर कहेंगे। अब सवाल इस बात का है कि अब ये जो टकराव का रास्ता है ये कहाँ जाकर रुकेगा। ठीक है, अब इसमें जो जिला प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। यहाँ पर रजामंदी दोनों पक्षों की होना बहुत जरूरी है। और मौजूदा समय में जो विपक्ष है यानी कि हिंदू पक्ष के अगेंस्ट खड़ा हुआ है वो क्या सोचता है, मुफ्ती साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुफ्ती साहब, क्योंकि यहाँ पर आस्था और धर्म को आधार बनाया जा रहा है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर अगर शिवलिंग बरामद हुई है तो हमें पूजा का अधिकार दिया जाए, तो क्या आपको ये लगता है कि वहां पर जो हिंदू पक्ष है उसकी आस्था का सम्मान होना चाहिए? देखिए, मसला दरअसल ये है कि आस्था की कदर होनी चाहिए। वहां पर मुसलमानों की जो आस्था है आप उसको लात मार के एक दूसरी आस्था की कदर करने की बात करेंगे। सर, मुस्लिमों की आस्था को कैसे लात मारी गई? कोर्ट ने भी कहा वहां पर कि नमाज अता की जाएगी। अरे साहब सुनिए ना। हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर, लेकिन सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा ना। आप दोनों सवाल पूछिए, मुझे एक तो जवाब देने दीजिए, उसके बाद सवाल दूसरा पूछिए। मैं आपको बता दूं बाज़ाब्ता तौर पे जो लोग एक अपनी आस्था को अपने दिलों में रख करके दूसरों की आस्था को कदमों में रखते हैं, उन्हें माननीय मोहन भागवत जी से सबक सीखना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। दूसरा, जानते हैं आपके शंकराचार्य जी बहुत महान हैं, लेकिन इस बात की महानता कहाँ चली जाती है उस वक्त जब दूसरों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कानून का उल्लंघन किया जाता है। और कानून का खुलेआम अगर उल्लंघन किया जाएगा, हम जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, ऑर्डर देते हैं ऐसा करो, तो क्या इस तरीके का ऑर्डर शंकराचार्य के जरिए से देश चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से चलेगा? ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं सर, फिर मेरा सवाल वही है, अगर शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं उसको लेकर कानून है, उसको लेकर प्रशासन है, वो अपना काम करेगा, लेकिन अगर आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं तो मुझे ये बताइए, और आप जो तोहमत लगा रहे हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर मुझे ये समझाइए कि आपकी आस्था का खिलवाड़ कैसे किया गया या उसे लात कैसे मारे गई? आपने कहा ना सर अभी। हाँ, बता रहा हूँ साहब। ऐसा है कि जो मस्जिद की अराजी है जहाँ पर हज़ार साल से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जहाँ वजू बना रहे हैं सैकड़ों साल से, और जिस जगह पर अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि वहां पर कोई किसी किस्म की शिवलिंग पाई गई है, कोर्ट ने कैसा आदेश नहीं दिया है, कोर्ट के पास अभी मामला अधीन है, ऐसी सूरत हाल में जब कोर्ट इसका सर्वे कर रहा है, देख रहा है, उसके ऑर्डर से पहले इस तरीके के भाषाओं का इस्तेमाल करना क्या दुरुस्त हो सकता है? ठीक है, मैं एक बार फिर से आ रहा हूं मुफ्ती साहब आपके पास। अभयनाथ यादव हमारे साथ जुड़ गए जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत पर। क्योंकि मामला जो है वो कानूनी तौर पर कोर्ट में चल रहा है, उन सब चीजों के बीच में हिंदू पक्ष की ओर से ये धर्म संसद अगर कानूनी पहलुओं पर समझने की कोशिश करें तो वो कानूनी दायरा क्या कहता है? क्या इस तरह के किसी धर्म संसद पर रोक होनी चाहिए या ये धर्म संसद हो सकती है? देखिए, धर्म संसद करने पर ये हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1) में लिखा हुआ है जी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये लोग कह सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए गए निर्णय या इन लोगों के द्वारा पास किए गए प्रस्ताव का कोई भी असर न्यायपालिका पर नहीं पड़ेगा। और अमूमन एक जब मामला कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है तो धर्म संकट बुलाने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये केवल प्रेशर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं अभयनाथ जी, लेकिन हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महंत नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम भी कोशिश ये कर रहे हैं, जो कोशिश कानून की ओर से भी की जा रही है कि तमाम पक्षों में सांप्रदायिकता बनी रहे, सौहार्द बनी रहे। तो ये धर्म संसद दरअसल उस सौहार्द के लिए है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर धर्म संसद सौहार्द के लिए बनी रही है तो इसका स्वागत है। हाँ, और सौहार्द बनाने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आगे आएगा उसका मैं भरपूर स्वागत करूंगा जी। बिल्कुल, ये वेलकम है, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अभयनाथ जी आप हमारे साथ बने रहिए। महंत नवल किशोर जी, कानूनी पहलू, कानूनी दांवपेच जानने वाले अभयनाथ जी ये कह रहे हैं आप कर सकते हैं सर, कानून इसकी बात की इजाजत देता है, लेकिन आप फैसले नहीं ले सकते क्योंकि पूरा मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है। नहीं, हम कोई कोर्ट के किसी प्रकार से प्रभावित करने वाला निर्णय नहीं ले सकते जी। परंतु बनारस में भाईचारा बना रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसी अपील कर सकते हैं, ऐसा आग्रह कर सकते हैं। ये कभी आपके एक मुस्लिम बंधु ने कहा कि हमारी आस्था को कदमों में रखा जा रहा है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, 353 वर्ष बहुत होते हैं, 353 वर्ष तक मेरे आराध्य के पास पैर धोए गए, कुल्ला किया गया, तो आपने मेरी आस्था का अपमान किया कि मैं आपकी आस्था का अपमान कर रहा हूं? मंदिर तोड़ते समय मेरी आस्था का अपमान हुआ कि आपकी आस्था का अपमान हुआ? एक, हमें मानता हूं कि उसमें आपका कोई दोष नहीं जिन्होंने किया, परंतु इतने दिन तक मेरे भगवान के ऊपर जो वजूद हो रहा था, मेरे वजूद को दरकिनार करके, मेरे भगवान को पैरों में रख करके, ये उचित था क्या? ये गलत नहीं था क्या? फिर भी मैं विनम्रता से प्रार्थना कर रहा हूं कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। एक बनारस में जो हो रहा है उससे आप परेशान है, देवबंद में जो हो रहा था वो आलीशान है। देवबंद में जो हो रहा था वो क्या था? देवबंद में चाहे नहीं होता तो आज ये भी नहीं होता। फिर भी मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से, पूज्य संतों से, धर्माचार्यों से, कि ऐसा कोई निर्णय न करें जो कानून व्यवस्था बिगड़े, ऐसा कुछ भी न करें जो कोर्ट की कार्रवाई कहीं प्रभावित हो। हम कानून और कोर्ट में विश्वास करते हैं, इसलिए कानून जो निर्णय करेगा अच्छा से उसका हम पालन करेंगे। इतने दिन हमने ध्यान रखा है तो कुछ दिन और भगवान से प्रार्थना करें। ठीक है सर, अगर मुफ्ती साहब जुड़े हैं हमारे साथ तो मैं उनका रुख करूंगा और इस पर सवालों का जवाब जरूर लेने की कोशिश करूंगा। आशुतोष, लेकिन फिर अगर हिंदू पक्ष की मंशा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, कानून इस बात की इजाजत देता है कि इस तरह की धर्म संसद हो सकती है, तो ये हाय तौबा को क्यों मचाई जा रही है? इस बात को लेकर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं कि धर्म संसद क्यों हो रही है? ये जो धर्मगुरु हैं उनका काम है, वो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। आशुतोष, एक बार फिर से दोहरा दें। आशुतोष, हमारे साथ अभयनाथ यादव जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि कानून इस बात की इजाजत देता है कि मामला अगर पैरेलली कोर्ट में चल रहा है, बावजूद इसके इस तरह की धर्म संसद हो सकती है, बशर्ते वहां पर कोई प्रस्ताव पारित ना किया जाए। यानी कि धर्म संसद हो सकती है, कानून इस बात की इजाजत देता है, बावजूद इसके ये हाय तौबा क्यों मची हुई है? आपसी जो धर्माचार्य है उनके बीच का ये प्रस्ताव है कि कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। देखिए, जहां तक कानूनी अगर प्रस्ताव या कानून की दुहाई दे रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो वहां पे मौलवी बैठे हैं और अभयनाथ यादव जी बैठे हैं, जिस दिन कोर्ट ने वहां पर सर्वे करने का आदेश दिया था, तो उस दिन वहां मुस्लिम समाज के लोग कहते थे कि हम अपनी गर्दन कटवा देंगे लेकिन मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। जब सर्वे की टीम गई थी तो वहां पर बाकायदे मस्जिद के बाहर आके उन्होंने रास्ता रोक दिया था, कहा कि हमारी लाश से होकर आपको गुजरना है। तो जब आप अपने पर आती है तब तो आप कानून को नहीं मानते हैं, और जब हिंदू समाज अब आगे आ रहा है, जागृत हो रहा है, तो आप कानून की दुहाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप जानते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। हालांकि हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो साधु संत हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा जो भी आंदोलन होगा, जो भी हमारा कार्यक्रम होगा, वो कानून के दायरे में होगा, कानून के बाहर हम कुछ भी नहीं करने की कोशिश करेंगे। और आपको हम ये दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि देखिए, यहाँ पर जो साधु संत हैं वो यहाँ पर हैं, और उनसे भी हम जानने की, कुछ लोगों से भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस धर्म संसद के जरिए क्या वो कोशिश कर रहे हैं, क्या जानने की। हमारे साथ देखिए पातालपुरी के जो पीठाधीश्वर है बालक दास जी। सर, ये बताइए कि अभी जब मामला लंबित है कोर्ट में, ऐसे में इस धर्म परिषद की क्या आवश्यकता है? देखिए, ऐसा है ना कि संत अपनी बात तो रखेगा ना, अपनी बात आपस में बात तो करेगा, मीटिंग तो करेगा ही, संत समाज के साथ बैठ कर के चर्चाएं करेगा। इतिहासकारों से चर्चा कर रहे हैं कि इतिहास में क्या लिखा है, और जो कोर्ट के जानने वाले हैं, कानून के जानने वाले वकील, उनसे भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और क्या किया जा सकता है, जिस प्रकार से कि वहाँ पर इतने सालों से 350 वर्षों से लगातार वजू खाना बना करके लोग हाथ धोते रहे, थूकते रहे, यहाँ तक कि शिवलिंग को बिल्कुल छेद कर दिया। तो ये पीड़ा जो हिंदू समाज के दिल में बैठी हुई है और लोग घुट रहे हैं, तो
ऐसी स्थिति में संत समाज आगे आकर के हम कोई उन्माद फैलाने के लिए मीटिंग थोड़ी सी कर रहे हैं, लेकिन हम आपस में आपका ये रास्ता टकराव की ओर जा रहा है। देखिए, जिला प्रशासन से भी टकराव का एक कहा ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि वहाँ पर जो सुरक्षा का खतरा है। इसके अलावा जो आसपास हमने देखा कि दो जो जुम्मे की नमाज की अदा करने के लिए लोग बहुत भारी संख्या में पहुंच गए, तो ऐसा ना हो कि किसी तरह की शहर की फिजा बिगड़े। तो ये तो शासन को सोचना चाहिए कि जब 20 आदमियों को पहले नियुक्त किया गया तो 20 आदमी से ज़्यादा क्यों वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। हजारों की संख्या में जुम्मा की नमाज लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा, तत्काल उस पर बैन करना चाहिए। पहले तो नमाज पढ़ना बंद कर देना चाहिए। जब ये शिवलिंग निकल गया है और सारे सबूत दिखाई दे रहे हैं, लंबित कोर्ट में है, तो मुझे लगता है कि संरक्षक की दृष्टि से या तो आप हमको पूजा करने का आदेश दो, अगर पूजा करने का आदेश नहीं भी दे पा रहे तो नमाज पढ़ना बंद कर देना चाहिए। और वो सरकार जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक वहाँ पर दोनों पक्षों को बैन करना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी तो पूजा अर्चन की हम मांग करेंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। बिल्कुल आशुतोष, और वहां पर अब धर्म संसद में और क्या प्रस्ताव पारित होते हैं और किस तरीके की चीजें आती हैं, ये देखने वाली बात है।